दोस्तों आज के इस लेक्चर के अंदर अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है थ्योरम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी। थ्योरम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी को समझने के लिए आपको ये 4 क्वेश्चन को समझना पड़ेगा ताकि अपन उनकी गहराई को समझ पाए। आइए सबसे पहले इन 4 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 4 क्वेश्चन के अंदर अपने को चेक करना है कि ये चारों के चारों या कौन कौन से कि डिफरेंशियबल है कि नहीं है। मतलब डिफरेंशियबिलिटी चेक तब करते हैं जब कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो कंटिन्यूअस पहले चेक करेंगे फिर डिफरेंशियबल चेक करेंगे। और दो डिफरेंशियबल चेक करो या कंटिन्यूटी चेक करो, आपको पहले फंक्शन को करना पड़ेगा रिडिफाइन। फंक्शन को रिडिफाइन करने का मतलब है मॉड से आजादी। आइए मॉड से फंक्शन को आजादी दिलाएं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करें। एफ एक्स दे रखा है साइन मॉड ऑफ एक्स प्लस का मॉड ऑफ एक्स। अच्छा पहले क्वेश्चन में माइनस दे रखा है तो माइनस ले लेते हैं, तो माइनस का मॉड ऑफ एक्स। अब सबसे पहली बात हम ये सोच रहे हैं कि अंदर वाली क्वांटिटी अगर 0 या 0 से बड़ी होगी तो एक केस आएगा और अंदर वाली क्वांटिटी 0 छोटी तो एक केस। क्योंकि मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव होता है तो एज इट इज ओपन होता है और अगर नेगेटिव होता है तो माइनस लग के ओपन होता है विद्यार्थियों। तो एफ एक्स आपका चमक के आएगा कि क्योंकि अंदर वाली क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव, तो ये आएगा एज इट इज मॉडुलस तो साइन एक्स माइनस का एक्स। बोलो सही है कि नहीं? और x अगर लेस देन 0 है इसका मतलब मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, तो साइन ऑफ माइनस का x माइनस ऑफ माइनस का x ये आया। तो फंक्शन जो ढंग से लिखे अपन दैट विल बी कितना साइन x माइनस का x जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा माइनस का साइन x प्लस का x व्हेन x इज लेस देन 0। हमें डिफरेंशियबिलिटी के बारे में चेक करना है, डेरिवेबल है कि नहीं बताना है। कहां पर बताएंगे? अरे 0 पर बताएंगे, जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वहीं पर बात करेंगे, हाँ या ना। और अब देखो ना मॉड एक्स भैया नॉन डेरिवेबल कहां पर होता है? जहां पर हमें शक होता है, जहां पर 0 होता है, क्योंकि 0 के अबाउट ये चोंच जनरेट करता है, तो वहीं पर चेक कर रहे हैं। अब देखो बिल्कुल ध्यान सुनो, तो मॉड एक्स नॉन डेरिवेबल है, साइन मॉड एक्स भी अपन मैं ग्राफ से बताऊंगा कि ये भी 0 पर चोंच जनरेट करेगा, लेकिन दोनों का दोनों डिफरेंशियबल होगा कि नॉन डिफरेंशियबल ये किसी को पता नहीं। तो ये थ्योरम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी जल्दी पता पड़ेगा, या तो पूरे क्वेश्चन को रिडिफाइन करो और फिर सॉल्व करो। तो पहले अपनी क्वेश्चन समझते हैं, फिर ये क्वेश्चंस कैसे रिलेट है वो समझेंगे। तो यहां पर मैंने एफ निकाल लिया। अब आप बताओ, पहले चेक करते कंटिन्यूटी, तो मैं शुद्ध 0 पर चेक कर रहा हूं, तो शुद्ध 0 पर भैया ये वाली डेफिनेशन आएगी, तो साइन 0 0 और माइनस का 0, तो ये हो जाएगा पूरा 0। अगर मैं 0 प्लस की बात करूंगा तो सोचो ये डेफिनेशन रहेगी 0 प्लस पर, साइन 0 प्लस तो 0 होगा, और यहां पर भी 0 प्लस 0 को अप्रोच करेगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। और अगर मैं एफ ऑफ 0 माइनस की बात करता हूं विद्यार्थियों, तो यहां पर बताओ 0 माइनस भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 0 माइनस भी 0 को अप्रोच कर रहा है और साइन 0 माइनस भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। ये तो अपन ने कंटिन्यूटी चेक कर ली। सीधा अगर कंटिन्यूअस है तो मैं डिफरेंशिएशन निकाल लेता हूं एफ डैश एक्स, तो कितना हो जाएगा बताओ? ये डिफरेंशिएशन निकाला तो इट विल बिकम व्हाट कॉस ऑफ एक्स माइनस का 1। कब? जब x आपका 0 या 0 से बड़ा है, और x जब आपका 0 छोटा है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का कॉस ऑफ x प्लस का 1। बोलो हाँ या ना। अब बताओ f डैश 0 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो यहां से निकलेगा, तो भैया 0 माइनस पर अगर मैं ये लिखूंगा कॉस ऑफ 0, 0 माइनस मतलब 0 को अप्रोच कर रहा है, प्लस का 1, तो आंसर कितना है 0। और अगर मैं f डैश 0 प्लस की बात करूंगा विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 0 प्लस माइनस का 1, अगेन 1 माइनस 1 कितना 0। तो बताओ LHD और RHD बराबर आया कि नहीं आया? cos 0 0 1 होता है, 1 माइनस का माइनस 1 प्लस का 1 कितना 0, ये क्वांटिटी 0 आ गई। तो अब देखो LHD RHD भी बराबर, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? क्या ये फंक्शन डिफरेंशियबल भी है? ये दोनों ही है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? आइए इसी बात पर अपन दूसरी बात और करें। ये तो वो पहला पार्ट कि साइन मॉड ऑफ एक्स माइनस का मॉड ऑफ एक्स ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशियबल भी है कि नहीं है? तो मैं इसके सामने ये मैं रब कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके बिल्कुल इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को वो वाला बोर्ड पूरा चाहिए, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करके इसको रब करता हो जाऊंगा। हमें अभी ये पता पड़ा कि ये फंक्शन जो सबसे ऊपर वाला है ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबल भी है बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन, ठीक है। तो यहां पर अपन ने बोला कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशियबल भी है। अब अगर मैं बी पार्ट सॉल्व करूंगा विद्यार्थियों, तो एफ एक्स दे रखा है कितना कॉस मॉड ऑफ एक्स प्लस का मॉड ऑफ एक्स। बोलो हाँ या ना। अब वापस इस फंक्शन को डिफाइन करना है, तो पहले x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा केस x इज लेस देन 0। जब तक फंक्शन मॉड से हटेगा नहीं तब तक कमेंट करेंगे नहीं। x अगर 0 0 से बड़ा है तो ये हो जाएगा cos ऑफ x प्लस का x, क्लियर है कि नहीं? और x अगर लेस देन 0 है तो ये हो जाएगा cos ऑफ माइनस x प्लस माइनस ऑफ x। बोलो कोई दिक्कत? तो यहाँ पे fx क्या आया? ये आ गया आपका cos ऑफ x प्लस का x। कब? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और ये आ गया आपका cos ऑफ x माइनस का x। कब? जब x इज लेस देन 0 है।
बोलो सही कि नहीं। अब यहां पर अगर मैं बात करूं एफ ऑफ जीरो की, तो शुद्ध जीरो यहां से निकलेगा, बताओ cos जीरो प्लस का जीरो, तो ये 1 आ गया। अगर मैं बात करूं जीरो माइनस की, तो जीरो माइनस मतलब cos ऑफ जीरो माइनस के लिए वाली ब्रांच, तो cos ऑफ जीरो माइनस माइनस का जीरो माइनस। बताओ जीरो माइनस तो जीरो को अप्रोच करेगा, cos जीरो माइनस मतलब 1 को अप्रोच कर रहा है, भले 1 से छोटा है लेकिन 1 को तो अप्रोच कर रहा है, तो आंसर तो 1 ही आएगा। और अगर मैं बात करता हूं एफ ऑफ जीरो प्लस, तो बताओ cos ऑफ जीरो प्लस ऊपर वाली ब्रांच में, क्योंकि जीरो प्लस आएगा, ऊपर वाली ब्रांच क्या है, जीरो है, जीरो से बड़ी, तो जीरो से बड़ी के लिए फंक्शन कंटीन्यूअस यहां पे देखना है, तो ये कितना हो जाएगा cos जीरो प्लस 1, और यहां पर कितना हो जाएगा प्लस का जीरो प्लस, मतलब कुल मिला के 1। फंक्शन इज कंटीन्यूअस। अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए एफ डैश एक्स निकालेंगे विद्यार्थियों, आइए डेरिवेटिव करें, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस का 1, और ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स माइनस का 1। बोलो हाँ कि ना, x इज ग्रेटर देन जीरो और x इज लेस देन जीरो, ये आया। अब सोचो, बुद्धि का इस्तेमाल करो, एफ डैश जीरो माइनस कहां से निकलेगा और एफ डैश जीरो प्लस कहां से निकलेगा। सोचो, जीरो माइनस निकलेगा यहां से, क्योंकि x चिन्ह में ना छोटा है जीरो से, तो छोटा है तो यहां से निकलेगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन जीरो माइनस माइनस 1, तो साइन जीरो तो जीरो को अप्रोच करेगा, तो माइनस जीरो माइनस 1 मतलब माइनस 1, और यहां पर बात करेंगे कितना माइनस का साइन जीरो प्लस प्लस का 1, तो हो जाएगा माइनस का जीरो और प्लस का 1, तो हो जाएगा कितना 1। अरे LHD RHD दोनों अलग अलग आ गए, इसका मतलब कंटीन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस निकला लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं निकला। अरे डिफरेंशिएबिलिटी कहां पर, जीरो पर, सही कि नहीं। आइए इसी प्रकार से हम तीसरा और चौथा पार्ट भी सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से। तो बस आइए वापस से फंक्शन को रिडिफाइन करते हैं और तीसरे और चौथे पार्ट की बात करते हैं। अब सुनो, जैसे मैं तीसरे पार्ट सी पार्ट की बात कर रहा हूं, तो एफ एक्स दे रखा है, अब बताओ यहीं पे सॉल्व करते हैं। एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ब्रांच कौन सी हो जाएगी, अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा कितना साइन एक्स प्लस का एक्स, और अगर अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो गई तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, क्योंकि मॉड नेगेटिव बोलेगा तो ये साइन माइनस का एक्स माइनस का साइन एक्स हो जाएगा माइनस का एक्स। बोलो हाँ या ना। अच्छा, ये आ गया। अब मैं बात करता हूं शुद्ध जीरो पर, जीरो पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो शुद्ध जीरो पर ये वाली ब्रांच होगी तो जीरो, जीरो माइनस पर बात करूंगा तो ये वाली ब्रांच होगी, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन जीरो माइनस माइनस का जीरो माइनस। तो बताओ साइन जीरो जीरो को अप्रोच करता है और जीरो भी जीरो माइनस भी जीरो को अप्रोच करेगा, तो कुल मिला के तो जीरो है। सेम गोज अगर मैं जीरो प्लस की बात करूंगा तो जीरो प्लस के लिए ये वाली ब्रांच है विद्यार्थियों, क्योंकि एक्स जीरो से बड़ा है, तो ये हो जाएगा साइन जीरो प्लस प्लस जीरो प्लस, तो ये आ जाएगा जीरो। तो कुल मिलाकर फंक्शन तो कंटीन्यूअस निकला, मतलब कंटीन्यूअस है। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, तो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये देगा cos x प्लस का 1 माइनस cos x माइनस 1, ये तब जब x इज ग्रेटर देन जीरो और ये तब जब x इज लेस देन जीरो। अब अगर मैं f जीरो माइनस की बात करूं तो आंखों से देखो जीरो माइनस के लिए वाला फंक्शन है, तो ये हो जाएगा माइनस का cos ऑफ जीरो माइनस माइनस 1। cos जीरो 1 को अप्रोच करता है तो माइनस 1 मतलब माइनस का 2, और यहां पर बात करेंगे f डैश जीरो प्लस की, तो ये हो जाएगा cos ऑफ जीरो प्लस प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना 2। तो आप बताओ कि एफ डैश जीरो माइनस भी माइनस 2 और एफ डैश जीरो प्लस भी 2, तो ये मतलब कंटीन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल नहीं है। और लगे यार तो अपन इसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसकी जब बात करेंगे तो ये फंक्शन को रिडिफाइन करेंगे, तो बताओ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर क्या आएगा, cos ऑफ x माइनस का x, और लेस देन जीरो पर क्या आएगा विद्यार्थियों, cos ऑफ माइनस x माइनस का प्लस x हो जाएगा। तो ये फंक्शन बना। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो ये क्या बना, cos x माइनस का x और cos x प्लस का x, ये फंक्शन बना। कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और जब x इज लेस देन जीरो। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी की, तो शुद्ध जीरो पर देखो यहां पे आएगा, शुद्ध जीरो पर आ जाएगा cos जीरो माइनस का जीरो मतलब 1, और जीरो माइनस के लिए अगर बात करूंगा तो जीरो माइनस के लिए वाली ब्रांच तो हो जाएगा cos जीरो माइनस प्लस का जीरो माइनस, दैट विल बी व्हाट 1। और यहां पे अगर मैं जीरो प्लस की बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा जीरो प्लस के लिए cos जीरो प्लस माइनस जीरो प्लस, तो ये भी कितना 1, क्योंकि cos जीरो 1 होता है, 1 माइनस का जीरो 1। तो ये फंक्शन तो क्या है, ये फंक्शन है आपका कंटीन्यूअस, तो ये कंटीन्यूअस तो है। आइए बात करें डिफरेंशिएबिलिटी की, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम यहां पर देखते हैं। अब इसी फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करता हूं, जो कि मैंने पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन निकाला, मतलब जीरो के बाद उसको डिफाइन किया। तो जब मैं f' निकालूंगा यहां पर फोर्थ पार्ट के लिए, तो इट विल बिकम माइनस का साइन x माइनस का 1,
एंड ये तब जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये तब जब माइनस का sin x प्लस का 1 तब जब x इज लेस देन 0। अब बात करते हैं f डैश 0 माइनस की। f डैश 0 माइनस के लिए यहां पर आएगा तो ये जगह माइनस का sin 0 प्लस का 1 दैट विल बी 1, और f डैश 0 प्लस के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का sin 0 माइनस का 1 दैट विल बी माइनस का 1। बोलो हाँ या ना। तो कुल मिलाकर LHD is not equals to RHD, not differentiable at x equals to what, 0। क्लियर है कि नहीं है? तो ये कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये मैंने आपके सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, कौन कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं और कौन कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एक बात और मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि आप देखिए कि जैसे अपन ने साइन मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स को पकड़ा, तो अगर मैं केवल और केवल यहां पर fx इसे बोलता हूं और gx इसे बोलता हूं, तो आप बताओ क्या ये दो बेसिक फंक्शन का सब्ट्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं fx की बात करूंगा तो साइन मॉड ऑफ x, क्या हम सब साइन का ग्राफ जानते हैं? दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन x। बोलो हाँ या ना। ये ग्राफ किसका है? साइन x का है। लेकिन अगर मैं साइन मॉड ऑफ x की बात करता हूं तो ये ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, जितना पोर्शन राइट हैंड साइड पर होता है वैसा का वैसा पोर्शन का रिफ्लेक्शन का मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस आ जाता है। तो भैया जितना पोर्शन राइट हैंड साइड पे होगा, अगर x को मॉड x से रिप्लेस करोगे तो उतना ही पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड भी आएगा। तो यहां पर 0 पर ये क्वांटिटी नॉन डिफरेंशिएबल दिख रही है, हाँ या ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर मैं यहां पर gx की बात करूं, gx की, तो gx को देखो मॉड ऑफ x है, तो क्या मॉड ऑफ x यहां पे चोंच देता है कि नहीं देता? तो कुल मिलाकर यहां पर x इक्वल टू 0 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। बोलो हाँ या ना। तो आप बताओ कि 0 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है और ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, 0 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, 0 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है और ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, और 0 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है। अब बात करेंगे अपन cos x की। तो cos ऑफ मॉड ऑफ x के लिए बात करें तो पहले cos x का ग्राफ तो बना दें। तो cos ऑफ x का ग्राफ इस प्रकार से जाएगा। अब हमें पता है कि ये cos ऑफ x का ग्राफ है कि नहीं विद्यार्थियों? लेकिन हमें चाहिए cos ऑफ मॉड ऑफ x। तो हमें पता है जितना पोर्शन राइट हैंड साइड में होता है उतना पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, इस तरीके से। तो ये तो यही ग्राफ बना, तो cos ऑफ x लिखो या cos ऑफ मॉड ऑफ x लिखो, एक ही बात है। तो 0 पर ये फंक्शन तो यूनिट टेंजेंट दे रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? डिफरेंशिएबल। क्या हो गया? ये डिफरेंशिएबल। अब बात ये है कि अगर मेरे को इंडिविजुअल फंक्शन के बारे में पता है कि कौन कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है और नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इनके कॉम्बिनेशन पे अगर मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं लगाऊं तो मैं डायरेक्ट कमेंट कर पाऊं कि मेरे को पता है कि अगर मॉड x नॉन डिफरेंशिएबल है, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, तो क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा कि चेक करना पड़ेगा। भैया अगर डिफरेंशिएबल होगा तो मैं चेक कर लूंगा, मतलब सीधा बोल दूंगा डिफरेंशिएबल है। अगर नॉन डिफरेंशिएबल सीधा नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर चेक करना पड़े तो मेरे को पता तो पड़े कहां कहां पर चेक करना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, पहली थ्योरम, 3 थ्योरम है जो कि मेन है, उसके बाद की 3-4 कंसेप्ट और देखेंगे अपन। पहली थ्योरम ये कह रहा है बेटा कि यदि if fx is differentiable, if fx is differentiable at x equals to a and हमें पता है कि gx is differentiable at x equals to a, तो भैया then fx plus minus gx बोलो या fx into gx बोलो या fx by gx बोलो is always differentiable at x equals to a provided that for fx by gx cannot be equals to 0 at x equals to a, क्योंकि gx अगर a पर 0 हो गया तो नीचे 0 आएगा तो ऊपर इनफिनिट आएगा। यदि दो फंक्शन आपको पता है कि दोनों डिफरेंशिएबल है तो भैया उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका डिवीजन, उनका प्रोडक्ट आपको अलग से चेक करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा बोल दीजिएगा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हाँ या ना। 0 पर, a पर, जैसे मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि hx इज इक्वल टू sin x प्लस का x, बोलो हाँ या ना। भैया इज डिफरेंशिएबल, चेक वेदर फंक्शन, चेक फंक्शन
इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 और नॉट, ये हमें चेक करना है। तो भैया सुनो, मत चेक करो, आप ये बताओ क्या ये फंक्शन एकदम स्मूथ बनेगा 0 पर? बिल्कुल हाँ, आप ग्राफ बना के देख लो कि ये फंक्शन एकदम स्मूथ बनता है, ये इस प्रकार से जाता है, तो कुल मिलाकर ये डिफरेंशिएबल है। ये फंक्शन भी एकदम लाइन की तरह जाता है स्मूथ, ये भी डिफरेंशिएबल है। तो दो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो भैया इनका hx भी डिफरेंशिएबल है। अब इनको अलग से चेक करने की आवश्यकता नहीं है, पहले कंटिन्यूटी निकाले, फिर डिफरेंशिएशन करे, फिर चेक करे। मत करो डिफरेंशिएशन, मत निकालो कंटिन्यूटी, केवल दोनों डिफरेंशिएबल है तो सीधा बोल दो डिफरेंशिएबल है। उनका कॉम्बिनेशन कोई सा भी हो, चाहे सम हो, चाहे डिफरेंस हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, सारे के सारे क्या आएंगे? बिल्कुल इसी प्रकार से डिफरेंशिएबल होंगे। तो देयर इज नो नीड टू चेक द क्वेश्चन। अगर fx भी डिफरेंशिएबल है, gx भी डिफरेंशिएबल किसी पर्टिकुलर पॉइंट a पर, हाँ या ना। लेकिन थ्योरम नंबर, दिस इज थ्योरम नंबर 1। क्या विद्यार्थी बात समझ नहीं? ये थी थ्योरम नंबर 1। अगर कोई दो फंक्शन, मान लो अगर यहां पर कोई दो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते तो मैं बार बार जो फंक्शन मैंने आपको दिखाया था बनाकर उसको कंटीन्यूअस चेक किया था, पहले रिडिफाइन किया था, फिर कंटिन्यूटी चेक करी थी, फिर डिफरेंशिएशन निकाला था, फिर डिफरेंशिएबिलिटी बताया था। तो भैया ये चार काम नहीं करने पड़ेंगे, सीधा अगर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल होता है, ये डिफरेंशिएबल, कोई भी दो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता तो सीधा उनका कोई चारों कॉम्बिनेशन में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन आता तो मैं डिफरेंशिएबल बोल देता, हाँ या ना। आइए अब बात करते हैं अपन थ्योरम नंबर 2 की। थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है, इस बात को ध्यान से सुनिए। थ्योरम नंबर 2 के अंदर हम ये बोल रहे हैं कि यदि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यदि एक फंक्शन, थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है कि if f(x) is differentiable at x equals to a and gx is non-differentiable at x equals to a, तो भैया then surely fx plus minus gx is non-differentiable at x equals to a, हाँ या ना। and nothing can be said about, और कुछ कह नहीं सकते किसके बारे में, fx dot gx and fx by gx के बारे में at x equals to a। Nothing can be said about fx into gx and fx by gx. It may be or may not be differentiable. ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। We need to check. मतलब यह है कि यदि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो श्योरली भैया उनका सम हो या उनका डिफरेंस हो, सीधा बोल दो नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन उनके प्रोडक्ट और उनके डिवीजन के बारे में कुछ कह नहीं सकते। अब मेरी बात ध्यान सुनो, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पर? क्या ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है? तो इनका सम देखो, इनका सम नॉन डिफरेंशिएबल आया। एग्जाम्पल के तौर पे हमने अभी अभी चेक किया था cos ऑफ मॉड ऑफ x प्लस का मॉड ऑफ x। मैंने आपको cos ऑफ मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाया था कि cos ऑफ मॉड ऑफ x का ग्राफ 0 पर ये होता है, इसका मतलब ये डेरिवेबल है और ये नॉन डेरिवेबल है एट x इक्वल्स टू 0 पर, ये डेरिवेबल है एट x इक्वल्स टू 0 पर। तो भैया पूरा आंसर आया नॉन डेरिवेबल। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं, सीधा बोल लो ये डेरिवेबल है, ये नॉन डेरिवेबल, 0 पर नॉन डेरिवेबल, एक डेरिवेबल एक नॉन डेरिवेबल, तो सीधा नॉन डेरिवेबल। आप फील करोगे अगर आपने कंटिन्यूटी के लेक्चर्स देखे होंगे तो कंटिन्यूटी में जैसे थ्योरम्स थी वैसी की वैसी थ्योरम, सेम टू सेम। यहां पे वहां पे दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस थे तो सारी बातें कंटिन्यूअस थी, वहां पर भी एक फंक्शन कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस था, जीएक्स डिसकंटिन्यूअस था ए पर, तो सम और डिफरेंस तो डिसकंटिन्यूअस बोलते थे और प्रोडक्ट और डिफरेंस मतलब प्रोडक्ट और क्वेश्चन, और यहां पे ये डिवीजन वाला तो अपन क्या बोलते थे, डिफरेंशिएबल में और में नॉट, मतलब कंटीन्यूअस में और में नॉट भी। तो सेम टू सेम, तो यहां पे क्वेश्चन रूल और यहां पे प्रोडक्ट रूल, ये सेम टू सेम वैसा का वैसा ही चल रहा है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो यहां पर देखो, वहां से आप रिलेट कर सकते हो। यहां पर भी देख लो कि ये डिफरेंशिएबल है और ये नॉन डिफरेंशिएबल है, सीधा नॉन डिफरेंशिएबल बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं है? ये बी और डी वाले दोनों के दोनों एग्जांपल इसके हैं कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल एक नॉन डिफरेंशिएबल, तो चेक करने की आवश्यकता नहीं थी, सीधा बोलते नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन मैंने आपको पूरा बताया कि इस तरीके से देखो बन रहा है, हाँ है ना। अब जैसे एक एग्जांपल अपन प्रोडक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा fx इक्वल्स टू x दे दिया इज डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 0 और gx दे दिया मैंने मॉड ऑफ x
इज नॉन डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 0, हाँ या ना? तो मैं एच एक्स बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं एफ एक्स डॉट जी एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स, हाँ या ना? एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स। तो सोचो, बुद्धि का इस्तेमाल करो, तो एच एक्स क्या आया? एच एक्स आया एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स। अगर मैं इसको रिडिफाइन करूंगा तो भैया एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स इज लेस देन 0 के लिए ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। सोचो सोचो, आराम से सोचो विद्यार्थियों। तो कुल मिलाकर एच ऑफ 0 भी 0, एच ऑफ 0 माइनस भी 0 और एच ऑफ 0 प्लस भी 0, तो भैया एच एक्स क्या है? कंटिन्यूअस। एच एक्स इज कंटिन्यूअस, बोलो हाँ या ना? लेकिन जैसे ही मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा एच डैश एक्स का, तो इट विल बिकम व्हाट? ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा माइनस का 2x। ये तब जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तब जब x इज लेस देन 0। तो भैया h डैश 0 माइनस पर भी 0 और h डैश 0 प्लस पर भी 0, हाँ या ना? फिर फंक्शन क्या हो गया? डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? तो कुल मिलाकर प्रोडक्ट के बारे में कुछ कह नहीं सकते। नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड अबाउट प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन। इट मे बी और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, वी नीड टू चेक। तो हमने चेक करके दिखा दिया, हाँ या ना? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो हमने चेक किया। क्लियर है कि नहीं? आइए, अगर आपको ये दो समझ में आ गए तो अपन तीसरे थ्योरम की बात कर रहे हैं, थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 कह रहा है कि एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए एंड जी एक्स भी नॉन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो आपको ये कहना है देन नथिंग डेफिनेट, मतलब कुछ पक्का नहीं कह सकते। नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड अबाउट एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स। क्लियर है कि नहीं है? यदि दो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर एक्स इक्वल टू ए पर, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि वो होंगे कि वो नहीं होंगे। क्या विद्यार्थी यहां तक चमका? देखो, जैसे ये वाला एग्जांपल है, मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने, एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस का मॉड ऑफ एक्स। आपको पता है इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो चोंच बनेगी इस प्रकार से। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है 0 पर, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है कहां पर? 0 पर। तो नॉन डिफरेंशिएबल माइनस नॉन डिफरेंशिएबल, तो भैया ये क्या आया? डिफरेंशिएबल। देखो हमने चेक किया था पहले, तो मैंने लिख भी रखा था, कंटीन्यूअस भी आया था, डेरिवेबल भी आया था। लेकिन जब आप इस वाले फंक्शन को देखोगे कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड प्लस का मॉड ऑफ एक्स, तो ये भी नॉन डिफरेंशिएबल था 0 पर, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल था 0 पर। लेकिन जब आप देखोगे तो ये नॉन डिफरेंशिएबल बना था, हाँ या ना? ये मैंने करवाया था अभी प्रूफ पूरा। तो ये देखो, तो यहां पे कभी डिफरेंशिएबल बन रहा है, कभी नॉन डिफरेंशिएबल बन रहा है। तो कुल मिलाकर कुछ कह नहीं सकते। वी नीड टू चेक। क्लियर है कि नहीं है? तो ये थ्योरम से अपन बच सकते हैं। तो थ्योरम से ये पता पड़ जाएगा कहां पर शॉर्टली कमेंट करेंगे यदि दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शन आ गए, और कहां पर सीधा अपन को चेक करना पड़ेगा। भैया अगर डायरेक्टली हो रहा है तो चेक क्यों करें, और अगर चेक करना है तो पहले पता होना चाहिए कि कहां पर चेक करना है, उसके बाद चेक करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से इसको नोट डाउन करो तो आगे बात करें। चलिए दोस्तों, अपन थ्योरम नंबर 4 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ फंक्शन, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ अ फंक्शन इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल्स टू ए एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यदि फंक्शन डेरिवेबल है, यदि इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल्स टू ए एंड एफ ऑफ ए इक्वल्स टू कितना? 0। एफ ए क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। एंड फंक्शन gx is continuous at x equals to a। मैंने क्या बोला? यदि फंक्शन fx है जो कि डेरिवेबल है और f of a 0 भी है, और फंक्शन gx इज कंटिन्यूअस, मतलब सिर्फ कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, देन प्रोडक्ट fx into gx is derivable at x equals to a। मैं आपको बिल्कुल ध्यान से समझाता हूं और बढ़िया तरीके से बताता हूं। देखो, हम बोल रहे हैं कि कोई फंक्शन fx into gx के बारे में, यदि एक फंक्शन डेरिवेबल है a पर जिसमें f of a 0 आ रहा है और gx फंक्शन है सिर्फ कंटिन्यूअस है a पर, तो वो फंक्शन डेरिवेबल होगा।
जैसे बहुत सस्ता एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रखूं कि यदि मैं fx को x रखता हूं, ये पहले भी अपन अभी जस्ट देख चुके हैं, और मैं gx को रखता हूं मॉड ऑफ x, हाँ या ना? क्या ये एक लाइन है? लाइन सोचो तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डेरिवेबल भी है जीरो पर। तो फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू व्हाट? जीरो। और gx जो है, gx और क्या? gx जो है इज ओनली कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू व्हाट? जीरो। यहां पर क्या f ऑफ जीरो जीरो है, तो जो इनका प्रोडक्ट hx आएगा ना, x इंटू मॉड ऑफ x, आंख बंद करके सीधा डेरिवेबल बोल देना एट x इक्वल्स टू जीरो पर। मैं प्रूव करके बताता हूं आपको। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। अब जैसे पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं, तो fx अगर x है और gx अगर मॉड ऑफ x है, तो ये gx केवल क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस, जीरो पर। उसी पॉइंट पर ये डेरिवेबल होना चाहिए, लेकिन f ऑफ जीरो भी जीरो होना चाहिए। तो इनका कॉम्बिनेशन जो है डिफरेंशिएबल होगा जीरो पर। कैसे? अगर मैं hx को डिफाइन करूंगा तो बताओ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर ये x स्क्वायर बनेगा, और x इज लेस देन जीरो पर ये माइनस का x स्क्वायर बनेगा। आंखों से दिख रहा है जीरो पर जीरो है, जीरो से चिन्ह में बड़े के लिए भी जीरो है, जीरो से चिन्ह में छोटे के लिए भी जीरो है, तो hx कंटिन्यूअस है कि नहीं है? अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इट विल बिकम व्हाट? 2x when x is greater than equals to 0 and x is less than 0 के लिए माइनस का 2x हो जाएगा। तो बताओ h डैश जीरो कितना हो गया? h डैश जीरो माइनस, तो जीरो माइनस के लिए जीरो, और h डैश जीरो प्लस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जीरो। तो क्या फंक्शन यहां पर डिफरेंशिएबल हुआ? तो हुआ। तो कुल मिलाकर मैंने यही तो आपको समझाया कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन f ऑफ a जीरो भी, मतलब f ऑफ a पर भी वो जीरो आ रहा है, तो भैया सीधा बोल देना डिफरेंशिएबल है। ये मैंने पूरा चेक करके आपको दिखा दिया। अब यहां पर आपको ये नहीं सोचना कि fx और gx सेम नेचर के हो। अरे सेम नेचर के हो तो चलेगा, सेम नेचर नहीं हो तो भी तो चलेगा। जैसे sin x है, क्या sin x फंक्शन जीरो पर डेरिवेबल होता है? बिल्कुल होता है डेरिवेबल जीरो पर। क्या ये फंक्शन जीरो पर कंटिन्यूअस होता है लेकिन डेरिवेबल नहीं होता? तो ये पूरा फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस भी होगा, डेरिवेबल भी होगा एट x इक्वल्स टू जीरो। अब यहां पर ये दो फंक्शन सेम नेचर के आ गए, आए कि नहीं है? अब आप बताओ, साइन जीरो भी जीरो ही होता है, इसको मैं बोल देता हूं fx, इसको मैं बोल देता हूं gx, बोलो हाँ या ना? तो जीरो पर कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल हो गया, इनका प्रोडक्ट हो गया। अब अगर मैं hx ऐसा ले लेता हूं एग्जांपल के तौर पे, एक में ले लेता हूं मॉड ऑफ x gx को, और मैं fx ले लेता हूं आपके सामने कितना? sin x, हाँ या ना? आप ये सोचो, ये जरूरी नहीं कि सेम नेचर को, x से तो x के अंदर उधर पास वाला मॉड x होना चाहिए, यहां पे sin x है तो पड़ोसी इसका मॉड sin x होना चाहिए, नहीं, यहां पे sin x है तो यहां पे मॉड sin x होना चाहिए। भैया फंक्शन समझो, फंक्शन कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, डेरिवेबल भी होना चाहिए एट x इक्वल्स टू जीरो पर, और f ऑफ जीरो भी जीरो होना चाहिए, तो sin जीरो जीरो होता है। और यहां पर gx जो है मॉड ऑफ x, ये जीरो पर नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू जीरो, लेकिन कंटिन्यूअस तो है, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्या बात सबको समझ में आई? जैसे मैंने कहा hx इज इक्वल्स टू tan x और मॉड ऑफ sin x, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये कंटिन्यूअस होता है, नॉन डेरिवेबल होता है एट x इक्वल्स टू जीरो पर, ये डेरिवेबल होता है एट x इक्वल्स टू जीरो पर, डेरिवेबल होगा, और tan जीरो जीरो भी तो होता है, तो पूरा फंक्शन डेरिवेबल होगा एट x इक्वल्स टू जीरो पर। हमें ये थ्योरम सिखाती है। अब मैं इसका पूरा प्रूफ करके आपको बताता हूं कि कैसे अपने को और अच्छे से समझ में आएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो जीवन में कभी x माइनस का 2 का और ये दिख जाए x माइनस का 2, तो बताओ x माइनस का 2 और x माइनस के 2 का मॉड ये दिख जाए, और मैं पूछूं एट x इक्वल्स टू 2, तो भैया बोलना डेरिवेबल। एट x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन क्या है? डेरिवेबल, क्योंकि 2 के बाद जब आप इसको ओपन करोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर वाली फॉर्मेशन में निकलेगा। क्लियर है कि नहीं है? मैं कहूं तुमसे कि x माइनस का 1 इंटू मॉड ऑफ x माइनस का 1, मैं कहूं तुमसे x माइनस का पाई इंटू मॉड ऑफ x माइनस का पाई, तो ये पाई पर एट x इक्वल्स टू पाई पर डेरिवेबल है, एट x इक्वल्स टू 1 पर ये डेरिवेबल है, नॉन डिफरेंशिएबल मत बोल देना भैया। इस आपको आप ये सोचो कि मॉड आ रहा है तो 1 पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, मॉड आ रहा है 2 पर नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन इसका सपोर्टिंग फंक्शन भी तो देखो। सपोर्टिंग फंक्शन वो है जो कि 2 पर शुद्ध जीरो बना रहा है, सपोर्टिंग फंक्शन वो है जो 1 पर शुद्ध जीरो बना रहा है, सपोर्टिंग फंक्शन वो है जो पाई पर जीरो बना रहा है, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है? अब मैं इसका आपको एक प्रूफ भी छोटा सा दे देता हूं जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाए। आइए चलिए, तो हमने कहा
कि हमें कैपिटल एफ एक्स पर कमेंट करना है, तो कैपिटल एफ एक्स क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ एक्स इंटू जी एक्स। कहां पर चेक कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल्स टू ए पर। तो ये हमने कहा कि सबसे पहले एलएसडी चेक कर लेते हैं। तो एलएसडी क्या हो जाएगा, लिमिट एच, और यहां पर ऑल्सो एफ ऑफ ए क्या है, जीरो। इस बात को ना भूलें, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ जीरो माइनस का एच, माइनस का कैपिटल एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस का एच। बोलो हाँ या ना। तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू कितना, जीरो, एफ ऑफ माइनस एच हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एच और जी ऑफ माइनस एच, और ये हो जाएगा माइनस का एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो इंटू जी ऑफ जीरो। तो एफ ऑफ ए निकाले ना ए पर, तो एफ ऑफ ए माइनस एच कर दो, क्योंकि अपन एफ ऑफ ए माइनस एच इंटू जी ऑफ ए माइनस एच की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए अपॉन कितना, माइनस का एच। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, ये वाली पार्टी तो जीरो हो जाएगी क्योंकि एफ ऑफ ए जीरो है। तो क्या बचा, लिमिट एच अप्रोचेस टू कितना, जीरो, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच जी ऑफ ए माइनस का एच अपॉन माइनस का एच। थोड़ी सी देर के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करो कि अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, जी ऑफ ए माइनस एच को मैं थोड़ी सी देर के लिए साइड में रख रहा हूं, भैया साइड बैठ जाए, और ये हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस का एच अपॉन माइनस एच। क्या मैं इसको यहां पे माइनस का जीरो करके लिख सकता हूं, एक ही बात है, और जीरो लिखा हुआ है तो इस जीरो को क्या मैं एफ ऑफ ए लिख दूं। अरे आंखों से देखो, ये क्या बना, एफ डैश ए इंटू जी ऑफ ए। जब एच जीरो को जाएगा तो ये एफ डैश ए बनेगा और ये जी बनेगा। अब अगर आपको एक और चीज देखनी है आर एच डी, तो वो भी दिखा देते हैं आपको कि ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू कितना, जीरो, कैपिटल एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस का कैपिटल एफ ऑफ ए अपॉन कितना, एच। तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू कितना, जीरो, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू जी ऑफ ए प्लस एच माइनस का एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए डिवाइड बाय कितना, एच। तो कुल मिलाकर लिमिट एच अप्रोचेस टू कितना, जीरो, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच जी ऑफ ए प्लस एच। क्योंकि एफ ऑफ ए जीरो है तो ये जीरो लिखा हुआ है अपॉन कितना, एच। तो ये हटा ही देते हैं। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ढंग से सजा के लिखे, क्योंकि मैथमेटिक्स में सजाना ही इंपॉर्टेंट है, जी ऑफ ए प्लस एच, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच अपॉन एच। तो क्या मैं माइनस का जीरो कर दूं, अच्छा इस जीरो को ऐसे लिख दे एफ ऑफ ए। तो बताओ कि एच अगर जीरो को जा रहा है तो ये वाली क्वांटिटी एफ डैश ए को गई और ये किसको गई, जी ऑफ ए। बताओ दोनों के दोनों बराबर हैं कि नहीं, इसका मतलब एलएसडी और आरएसडी दोनों बराबर है। तो हम सीधा बोलते हैं कि यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ ए जीरो है तो जी एक्स कंटिन्यूअस है, उसका पड़ोसी कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। पड़ोसी अगर कंटिन्यूअस है, डेरिवेबल नहीं है किसी पॉइंट पर, और उसी पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है, डेरिवेबल है, और जीरो पर जीरो जा रहा है या उस पॉइंट पर जीरो जा रहा है, तो पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं है। छापो तो कुछ एग्जांपल करेंगे। चलिए दोस्तों, अब अंतिम में अपन कुछ प्रश्नों की बात करते हैं और जो थ्योरम्स अपन ने पढ़ी उसके बेसिस पे बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में रखा है, पूरे सारे क्वेश्चन में अपने को यही चाहिए कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल क्या होता है। जो हमने अभी पढ़ा बस एफ एक्स इंटू मॉड ऑफ जी एक्स है। अगर ये फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स है, यदि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पर, और ये डेरिवेबल है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पर या ए पर बोल लो, और एफ ऑफ ए भी जीरो है, तो पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा ए पर। तो आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को अपन देखें। ये दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस का 3। क्या यहां पर ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर मैं स्प्लिट करूं तो क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस का 4, यही लिखा हुआ है। सोचो, प्लस का कॉस ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। चलो पहले मैं आपको कुछ समझाता हूं। पहले तो आप ये देखो कि ये फंक्शन 3 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ये ऐसा लगता है कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी जहां पर जीरो आती है वहां पर चोंच बनता है, लेकिन कॉस है ना तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, ये भैया मन में बात आ रही है। तो देखो क्यों बनेगा, पहले ये सोचो। जैसे मैं कॉस ऑफ एक्स की बात करता हूं, तो कॉस ऑफ एक्स की अगर बात करेंगे तो ऐसा होता है, तो एक्स कॉस के अंदर जब जीरो जाता है, जब एक्स इक्वल टू जीरो है, तो वहां पे एकदम स्मूथ है। अब यहां पर अगर मैं x की जगह मॉड ऑफ x भी कर दूंगा तो अपने को ऐसा लगता है जीरो पर चोंच बनेगी, लेकिन नहीं बनेगी कॉस के साथ, क्योंकि इवन फंक्शन है। क्यों, क्योंकि जितना पोर्शन राइट हैंड साइड पे होगा उतना ही लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, तो यहां पे चोंच बनेगी नहीं। हाँ या ना, क्या ये बात सबको समझ में आ गई। यहां पर ठीक उसी तरीके से अगर मैं इसको 3 यूनिट शिफ्ट कर दूं तो ये x माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहां पर तब भी तो ये क्या स्मूथनेस है ना, तो ये तो हमेशा डिफरेंशिएबल हो गया एट x इक्वल टू 3 पर। बोलो हाँ या ना। अब अगर बात करते हैं इसकी, तो ये एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स माइनस का 3 मॉड ऑफ एक्स माइनस का 3 और ये मॉड ऑफ एक्स माइनस का 4।
अब देखो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, क्लियर। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 3? क्या ये फंक्शन डेरिवेबल है एट x इक्वल्स टू 3? सोचो। और ये फंक्शन 3 पर x इक्वल्स टू 3 पर ये 0 भी दे रहा है, ये पूरा फंक्शन 0 भी दे रहा है, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? डेरिवेबल हो जाएगा। ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 3। ये यूं बोल दो, देखो रिपीटेड रूट्स है, इसका भी रूट 3 है तो इसका भी रूट 3 है, तो रिपीटेड रूट हो गया ना। लेकिन इसका कोई सपोर्टिंग फंक्शन नहीं है, ये gx की तरह काम कर रहा है, सिर्फ कंटिन्यूअस है 4 पर, लेकिन इसका डेरिवेबल वाला पार्ट 4 पर नहीं है और उस पर ये 0 भी नहीं बन रहा। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 4। अब सुनो, 3 पर डेरिवेबल है, 3 पर डेरिवेबल है तो पूरा डेरिवेबल है, 4 पर डेरिवेबल नहीं है, 4 पर डेरिवेबल है, ये तो भैया 3 पर भी डेरिवेबल है, ये तो हमेशा डेरिवेबल है। डेरिवेबल एट x बिलोंग्स टू व्हाट? R। बोलो हाँ या ना। लेकिन ये फंक्शन जो है ये 4 पर नॉन डेरिवेबल है और ये 4 पर डेरिवेबल है, तो ओवरऑल फंक्शन नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू व्हाट? 4। तो कितने पॉइंट आ गए? 1 पॉइंट आ गया। क्या बातें समझ में आई विद्यार्थियों? अब अगर आप यहां पर देखें तो इसको जाने, ये लिखा हुआ है x माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का 2। अगर मैं अंदर ही अंदर इसको सॉल्व करूं तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 4x माइनस का x माइनस का 4। तो ये क्या लिखा हुआ है? x माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का 2, और यहां से आ जाएगा मॉड ऑफ x प्लस का 4 और x माइनस का 1, मॉड ऑफ x माइनस का 1। बताओ क्या x माइनस 1 और x माइनस 1 ये इसका सपोर्टिंग फंक्शन है? ये fx है तो ये पूरा gx है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। भैया हमने क्या बोला? x इंटू मॉड ऑफ x 0 पर क्या हो जाएगा? डेरिवेबल हो जाएगा। तो x की जगह x माइनस 1 है और ये मॉड ऑफ x माइनस 1 है, समझे क्या? वही बात चल रही है, ये fx है, ये gx है, ये कंटिन्यूअस है, लेकिन 1 पर नॉन डेरिवेबल है, लेकिन ये 1 पर डेरिवेबल है और ये 1 पर 0 भी जा रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो गया? कि डेरिवेबल हो गया। तो ये डेरिवेबल तो है एट x इक्वल्स टू व्हाट? 1, बट -4 पर एट x इक्वल्स टू माइनस का 4 इसका सपोर्टिंग फंक्शन नहीं है, नॉन डेरिवेबल। तो सीधा बोलूंगा नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉन डेरिवेबल इज 1, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस का 4। बोलो हाँ या ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस का 3। क्लियर? ये मॉड। अब इसका कोई सपोर्टिंग फंक्शन ना x का लिखा हुआ है ना x माइनस 3, मतलब x इंटू मॉड ऑफ x होता तो डेरिवेबल होता 0 पे, और x माइनस का 3 का मॉड इंटू इसका x माइनस का 3 होता, ये भी डेरिवेबल होता, लेकिन सपोर्टिंग फंक्शंस नहीं है ना। तो सीधा बोलूंगा नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू व्हाट? 0 एंड 3 प्लस का, इसकी बात करते हैं मॉड कॉस ऑफ x की। सुनो किसकी बात करेंगे? मॉड कॉस ऑफ x की। इसकी बात करी तो इसका ग्राफ बना रहा हूं पहले मैं, तो मॉड कॉस ऑफ x का ग्राफ ऐसा होगा, ये इस प्रकार से। क्लियर है कि नहीं है? ये हमने माइनस का π/2 बनाया है, ये π/2 बनाया है, ये वाला पार्ट हो गया पाई और ये वाला पार्ट हो गया बेटा माइनस का पाई। लेकिन ये तो कॉस ऑफ x का ग्राफ है, यदि मैं मॉड कॉस ऑफ x का ग्राफ बनाऊंगा आपके सामने, तो ये वाला पार्ट तो जो ऊपर था ऊपर, जो नीचे था वो भी ऊपर चोंच बन गया और यहां पर भी आ गया, तो यहां पे चोंच दिखी क्या? माइनस π/2 और π/2 पर। बोलो हाँ या ना। ये पाई है और ये माइनस का पाई है, तो बताओ ये नॉन डेरिवेबल हो गया एट x इक्वल्स टू π/2 एंड माइनस का π/2। सुनना, 0 पर नॉन डेरिवेबल और ये 0 पर डेरिवेबल, तो भैया 0 पर नॉन डेरिवेबल मतलब 0 पर ये नॉन डेरिवेबल है और ये 0 पर डेरिवेबल है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉन डेरिवेबल। हाँ या ना? ये थ्योरम्स पढ़ी थी अपन ने, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, कि एक अगर नॉन डिफरेंशिएबल, एक अगर डिफरेंशिएबल, सीधा नॉन डिफरेंशिएबल, तो 0 पर क्या हो गया? नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। 3 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये तो डिफरेंशिएबल है, तो भैया 3 पर भी पूरा फंक्शन क्या हो गया? नॉन डिफरेंशिएबल। π/2 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये तो डिफरेंशिएबल है, तो π/2 पर पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। माइनस π/2 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये तो डिफरेंशिएबल है, तो माइनस π/2 पर नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। तो 4 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी इन द इंटरवल -π to π। क्या विद्यार्थी ये बात सबको समझ में आ गई? जल्दी से इसको नोट डाउन करें, तो अंतिम 2-3 क्वेश्चन और करें अपन। तो ये इस तरीके से जो अपन ने पढ़ा है उसको अपन चेक करते हैं। क्या विद्यार्थी बात सबको समझ में आ गई? आइए कुछ और बातें करें। जैसे ये लिखा हुआ है आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, सपोर्टिंग फंक्शन देखो दिख गया ना, fx और gx वाला, जिसमें जो मैंने आपको थ्योरम बताई है, अगर आपको वो दिख जाती है तो फिर तो बस लाइव सेट है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? fx दे रखा है x² - का 4
और ये दे रखा है मॉड के अंदर एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6, ये दे रखा है, और प्लस का x अपॉन 1 प्लस का मॉड ऑफ x। बोलो हाँ या ना। अब देखो ये फंक्शन तो ऑलवेज कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल, हमें ऐसा लगता है कि जीरो पर नॉन डिफरेंशियल है, लेकिन ये फंक्शन को अगर अलग से मैं लिखूं x अपॉन 1 प्लस का मॉड ऑफ x, इसको मैं रिडिफाइन करूं तो ये आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस का x और एक आ जाएगा x अपॉन 1 माइनस का x। तो ये फंक्शन अगर आप देखोगे ना तो ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है, क्योंकि जीरो पर जीरो आ रहा है और जीरो माइनस पर भी जीरो आ रहा है, क्योंकि ऊपर वाली क्वांटिटी जीरो जा रही है, और जीरो प्लस पर भी ये जीरो जा रहा है क्योंकि ये वाली क्वांटिटी जीरो है। तो f ऑफ जीरो बराबर f ऑफ जीरो प्लस बराबर f ऑफ जीरो माइनस, तो कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। अब अगर आप देखोगे तो डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो fx को मैं पहले ढंग से लिख रहा हूं, ये x अपॉन 1 प्लस x था, मैंने क्या किया प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस का x, हाँ या ना। और इसमें मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया मैंने माइनस का 1, यहां पर माइनस का 1 प्लस 1 कर देता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1 अपॉन 1 माइनस का x। मैंने इसको घुमा के ऐसे लिख दिया, ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x इज लेस देन 0। फंक्शन कंटीन्यूअस था। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं f डैश x, तो 1 का तो कितना हो जाएगा 0, 1 अपॉन समथिंग का माइनस का 1 अपॉन समथिंग और समथिंग का ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर। पहले से माइनस चल रहा था तो ये प्लस, तो ये आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये 0, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर, और 1 माइनस x का डेरिवेटिव करूंगा तो प्लस का आएगा, और ये x इज लेस देन 0। अब देखो f डैश 0 माइनस की बात करूंगा तो 0 माइनस पे कितना आ रहा है 1, क्योंकि यहां रख दो 1 आएगा, और f डैश 0 प्लस की बात करूंगा तो ये कितना आएगा 1। तो ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू 0 पर, या हमेशा 0 पर शक था तो 0 पर चेक कर दिया, डिफरेंशिएबल ऑलवेज। बोलो हाँ या ना। अब बात करते हैं इसकी, केवल इसी से आंसर आएगा, जहां जहां पर ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा वहां पे बात करेंगे। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस का 2, इसके फैक्टर्स अगर आप करोगे तो ये आईआईटी वालों का फेवरेट है। ये फैक्टर्स आता है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस के 3 का मॉड। अब आप बताओ x माइनस 2 को क्या मॉड ऑफ x माइनस का 2 मिला कि नहीं मिला। तो ये fx हो गया, ये gx हो गया, ये 2 पर 0 आ रहा है, ये 2 पर कंटिन्यूअस है, डेरिवेबल नहीं है, लेकिन ये 2 पर क्या है डेरिवेबल भी है, तो पूरा फंक्शन क्या हो गया डेरिवेबल। तो डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू व्हाट 2, लेकिन x प्लस 2 को कोई सपोर्टिंग फंक्शन मॉड ऑफ x माइनस 1 को भी नहीं मिल रहा और x माइनस 3 को भी नहीं मिल रहा, तो मैं सीधा कहूंगा नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड 3। अब बताओ 1 पर ये नॉन डेरिवेबल है, ये तो है, ये 3 पर नॉन डेरिवेबल ये तो है, लेकिन एक नॉन डेरिवेबल और एक डेरिवेबल होना इसका मतलब पूरा नॉन डेरिवेबल। तो नंबर ऑफ नॉन डेरिवेबल पॉइंट्स इज 2, दैट इज 1 एंड 3। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि fx आपको दे रखा है a मॉड साइन x प्लस का b e की पावर मॉड ऑफ x प्लस का c मॉड ऑफ x क्यूब। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। देखो हम सबको साइन का ग्राफ पता है, साइन का ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन ये इस प्रकार से, अगर मैं इसका मॉड लूंगा तो ये ऐसा आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो बताओ 0 पर ये पूरा फंक्शन 0 पर क्या दे रखा है डिफरेंशिएबल दे रखा है, लेकिन 0 पर तो नॉन डेरिवेबल है। अगर ये नॉन डेरिवेबल है एट x इक्वल्स टू 0 पर, तो भैया ये कितना भी डेरिवेबल हो जाए ये तो नॉन डेरिवेबल रहेगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि fx अगर नॉन डेरिवेबल है, gx अगर डेरिवेबल है, तो पूरा फंक्शन का सम नॉन डेरिवेबल होगा। इसका मतलब इसको डेरिवेबल होने के लिए a को शुद्ध 0 होना पड़ेगा। और अगर मैं e की पावर x का ग्राफ आपके सामने बनाऊं तो इट विल बी लाइक दिस। तो e की पावर मॉड ऑफ x का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा, जितना पोर्शन राइट हैंड साइड पे, तो ये चोंच दिखी यहां पर, तो 0 पर ये भी नॉन डेरिवेबल, तो इसको भी डेरिवेबल होने के लिए b की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, हाँ या ना। तो a भी 0 आया और b भी 0 आया। अब ये देखो आपका फंक्शन रिड्यूस हो गया c मॉड ऑफ x क्यूब पर। अब आप खुद सोचो कि fx अगर आपका ये है तो भैया मॉड को पहले रिडिफाइन करते हैं, तो cx क्यूब आ जाएगा जब x आपका 0 से बड़ा, अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी तो मॉड नेगेटिव लग के खुलेगा। अब भैया ये 0 पर देखो 0 बन रहा है, ये भी 0 पर 0 बन रहा है, तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू व्हाट 0। अब इसका डिफरेंशिएशन देख लो ताकि ये पता पड़ जाए कि ये कंटिन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल है 0 पर, नॉन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो यहां पे f डैश x निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर c
माइनस का 3x²c, ये कब 0 है 0 से बड़ा, और ये कब जब 0 से छोटा। तो f'0 माइनस पर भी ये 0 आया और f'0 प्लस पर भी ये 0 आया, क्योंकि मैंने डेरिवेटिव निकाला ना, तो इसमें x है, x की झलक होना, इसका मतलब ये क्या है, डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू व्हाट 0। तो c बिलोंग्स टू r। तो यहां पर तो हमसे a प्लस बी पूछा था, तो इसका आंसर पर ने सीधा क्या बोल दिया 0। आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 को, तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है sin पाई x मॉड x माइनस का 1 मॉड x माइनस का 2, ये दे रखा है। अच्छा, क्या ये फंक्शन f(x) है, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू 1 पर एंड 2 पर, क्योंकि स्मूथ बनता है, और 1 और 2 रखने पर sin पाई 0 और 2 पाई भी 0, तो ये तो 1 पर भी 0 है और 2 पर भी 0 है, लेकिन ये फंक्शन कंटीन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 1 और ये फंक्शन कंटीन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 2। तो अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि f(x) इंटू gx में अगर ये x इक्वल्स टू a पर f ऑफ a 0 है और gx ओनली कंटीन्यूअस है एट x इक्वल्स टू व्हाट a पर, और ये पूरा फंक्शन कंटिन्यू a पर 0 है और डेरिवेबल भी है, तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डेरिवेबल हो जाएगा। तो बताओ 1 पर ये कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन 1 पर जो f(x) है वो पूरा का पूरा इसको सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब ये डेरिवेबल है, तो पूरा फंक्शन 1 पर क्या हो गया, डेरिवेबल। तो डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 1। अब 2 पर ये फंक्शन केवल कंटीन्यूअस है, लेकिन ये 2 पर डेरिवेबल भी है और 2 पर 0 भी आ रहा है, तो 2 पर भी डेरिवेबल हो गया। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डेरिवेबल कितने हो गए, 2, दैट इज x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए।